आजा बाबू, आज डिस्कशन करने वाले हैं आपका जो आपको 12th एग्जाम में बिहार बोर्ड 2024 में पेपर जो पूछा है ना। ओरिजिनल पेपर आपका एनुअल का, ठीक है। 2024 का जो पेपर में आ चुका है बिहार बोर्ड के, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्शंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है हम लोग का बाबू, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है ये, है ना। इसमें आपको कह रहा है ऑर्डर और डिग्री लिखना। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट किया गया बाबू, 2 बार। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो कुछ नहीं, पार को 1 है, तो ये पहला ऑप्शन सही है आपका। अगला देख लीजिएगा। इतना का आपको कह रहा है बाबू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में आईएफ लिखते हैं बाबू, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आईएफ देखो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस बाबू, बाई में, ठीक है। तो बाई का कोफिशिएंट क्या हो जाता है, आपको पी बनता है। इंटीग्रेशन है ना, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x। तो ई का पावर 2x आपका एक करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि आई एफ का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई का पावर पी डी एक्स, ठीक है। चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई क्या होता है बाबू, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, है ना। जहाँ क्या होता है, पी आउट क्यू क्या रहता है, एक्स का फंक्शन रहता है, ठीक है। या कांस्टेंट हो सकता है या एक्स का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, है ना। टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है बाबू। तो आपको बहुत स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट से बेस्ट अप्रोच, है ना। ज्यादा से ज्यादा, है ना, मेंटली सोल्व करना आपको, ठीक है। चलिए आपको इसका लिखना बाबू सोल्यूशन, है ना, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप देखो इसको फटाफट कैसे करोगे बताओ। आप बोलोगे सर डी बाई इधर है, वहां पर देखो, है ना। थोड़ा सा आपको आपके लिए हल कर देते हैं, देखिएगा। ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर बाई लिख सकते हो जी, है ना। अच्छा, बाई तरफ लाओगे तो इधर नेगेटिव हो जाएंगे, ई का पावर डी बाई हो जाएंगे। उधर तो पॉजिटिव में ही रहेगा बाबू डी एक्स, है ना। आप बताओ इंटीग्रेट कर लो, ई का पावर माइनस बाई हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन, और माइनस, है ना। बाई का कोफिशिएंट आ जाएंगे, उधर क्या हो जाएगा बाबू ई, है ना। और प्लस कांस्टेंट तो रहेंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, है ना। कांस्टेंट कहीं एक साइड भी लगा सकते हो बाबू, ठीक है। चलिए हम इधर ही लगा दें ताकि उधर जाके प्लस हो जाए। तो ई का पावर एक्स, है ना, और प्लस ई का पावर माइनस बाई वाला यहाँ है बाबू, और बराबर कांस्टेंट है, देख रहे हो, है ना। ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा बाबू द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, है ना। इतना का आपको डिफरेंस सोल्यूशन निकालना। तो बताओ बाई तरफ कर लो बाबू, एक्स तरफ कर लो, है ना। इधर बाई लाओगे dx, है ना। तो दोनों में क्या हो जाएगा, लॉग बाई और बराबर लॉग एक्स हो जाएंगे ना। दोनों तरफ से हटा लोगे लॉग, ठीक है। तो अब अच्छे कांस्टेंट भी तो लॉग में ही देना होता है बाबू। तो लॉग में दोगे कांस्टेंट तो आपका लॉग सी बनेगा। इसको देखो डिटेलिंग कर देते हैं बाबू इधर, है ना। देखो डी बाई बटा बाई बनेगा बाबू, और क्या बनेगा, डी एक्स बटा एक्स बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से लॉग में होगा बाबू ये, बराबर लॉग आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट भी आपको लॉग में ही देना होता है, जब सब टर्म लॉग में हो, ठीक है। तो लॉग सी दोगे तो गुना हो जाएगा। अच्छा बात है कि सर यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बनता है कांस्टेंट लगाने का, बाई तरफ ही एक्स तरफ ही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब गुना होगा लॉग बाबू तो बाई बराबर आ जाएगा एक्स सी, ठीक है। तो आपको ये भी ऑप्शन में हो सकता है सी बाई बराबर एक्स, तो कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा आपके, ठीक है। क्योंकि इधर भी तो कांस्टेंट लगा सकते थे, तो कोई एक ही होने चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। तो बाई बराबर सी एक्स, देखो उस तरह से एक ही ऑप्शन दिया है बाबू, है ना। हम बोल भी रहे थे आपको कि एक ही ऑप्शन देगा उस तरह से, ठीक है। बाई बराबर सी एक्स, है ना। देखो ये है आपका, या तो ये भी सही हो जाता। तो चलिए, है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका, चलिए 4 वाला हो गया बाबू, 5 वाला, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए उड़ाते हैं फटाफट। देखिएगा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना बाबू इतना का, ठीक है। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है, बाई में। तो बाई का कोफिशिएंट पी होता है, बताओ ई का पावर 2x हो जाएंगे, इसका आंसर है ना बी ऑप्शन, ठीक है। अभी जस्ट पूरा का पूरा तो वो नहीं है, लेकिन वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बाबू इसका आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का हो गया, छठा छठा देख लो बाबू, है ना। 6 7, है ना। चलिए देख लीजिए, देखो बाबू, है ना। इतना का आपको डाउट निकालना। तो देखो आई वाला के साथ हो जाएगा बाबू 24 हो गया, -12 तो +12 बच गए, 12 3 15। चलिए हो गया बाबू, आगे बढ़े, है ना। आपको क्रॉस निकालना है बाबू, ठीक है। तो आपको देखो डायरेक्ट निकाल लीजिए, आई से आई खत्म हो जाएगा बाबू, है ना। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, जे क्या आई तो माइनस माइनस प्लस 3 क्या आ जाएगा बाबू, है ना। और फिर यहाँ पर बताओ क्या आई, तो ठीक है। तो हो जाएगा +2 जे हो जाएगा बाबू, ये आ गया। चलिए यहाँ से करो,
आई जे, तो माइनस 3 जे हो गया बाबू, है ना। फिर यहाँ से हो जाएगा जे के आई प्लस 9 आई, वो तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू। तो इतना कैलकुलेट कर लो, 9 आई और माइनस जे, आप कितना हो जाएगा 9 आई माइनस जे और प्लस 3 के। देख लो बाबू ऑप्शन, है ना, यही तो है पहला ऑप्शन, है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इतने सा के लिए आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। ये आपको डायरेक्ट आपको मोड निकालना बाबू, मैग्नीट्यूड निकालना। तो बताओ 1 का स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा बाबू, √3 आंसर। इसको क्या करना, फार्मूला पता होगा बाबू, 1 का स्क्वायर हो जाएंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएंगे और -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो √3 आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर के। जे डॉट जे क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। 9 10 है ना, चलिए 9 10 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देख लो बाबू, है ना, तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा बाबू, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इतना मोड का स्क्वायर हो यानी 1 हो जाएगा। ये बहुत लोग डायरेक्ट भी याद करके रखते हैं, ठीक है, तो 1 हो गया। अच्छा के, है ना, के आई होना चाहिए, -आई हो जाएगा बाबू। ये आपको सर्कुलर में आप ट्रिक बना सकते हो, आई जे और के, है ना। अगर आपको आई क्रॉस जे पूछे के और जे क्रॉस के पूछे तो आई, के क्रॉस आई पूछे तो जे हो जाएगा, ठीक है। तो के और जे पूछ रहा, के जे रिवर्स में जा रहा है तो -आई हो जाएगा, ठीक है, उल्टा में जाएंगे तो -आई हो जाएगा, ठीक है। -आई बाबू किधर, ये तो गड़बड़ दे दिया बाबू, ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। तो आप क्या ही कर सकते हो इसमें, है ना, तो -आई है ही नहीं, तो इसमें आप पेपर में ही गलती कर दिया बिहार बोर्ड, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या ही कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। देखो कॉस इनवर्स है बाबू, तो -1/2 पे तो 120 पे देता है बाबू, ये देखो 120 है ना, ये आपको खत्म, है ना। आपको रेंज कितना होता है बाबू, 0 से पाई के बीच होता है क्लोज इंटरवल, और उसके बीच में लाइक करा 120, -1/2 है ना, 120 पे देता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ना तो आप ऐसे सोचो कि कॉस में फार्मूला क्या होता है, माइनस के साथ निकलता बाहर, पाई के साथ आ जाएंगे 1/2, है ना, माइनस बाहर आता तो, और इन पता है 60 डिग्री पर आ जाता है बाबू, है ना, π/3 आ जाएंगे कॉस में, सॉरी 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 सॉरी, है ना। ये कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू बाबू, 60 डिग्री, है ना। तो बताओ यहाँ से यहाँ उड़ जाएंगे बाबू, ठीक है, तो कितना आ जाएंगे बताओ, π-π/3, है ना। तो आ गया, एलसीएम ले लोगे तो 2π/3 हो जाएंगे बाबू, है ना। ये डायरेक्ट पता था, इसलिए -1/2, है ना, 120 डिग्री आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 13 आ जाओ, 12 13, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कॉस इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ये आते हैं आपको फार्मूला, दो दो तरह के दिमाग दौड़ते हैं, एक तो π/2 करके, है ना, साइन इनवर्स हो जाते हैं, और या तो फिर सेक में पूछता तो 1/x होता है ना, ये उल्टा होता तो ये भी अंदर उल्टा हो जाता है। अब π/2 क्या आपको पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, वहीं से निकला या tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, सेक और कॉस के बीच भी वही होता है π/2, है ना। चलिए ये माइनस बाहर आ जाएगा बाबू डायरेक्ट, ये चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन हो जाएगा बाबू, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 देख लो बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, है ना। इसको भी देख के दो दो मन में ख्याल आता, दो क्वेश्चन वही वाला, सेक π/2 माइनस सेक इनवर्स x भी हो सकता था, या साइन में 1/x, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर, है ना। ये डिफाइंड क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा इसका भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लो बाबू 15 नंबर क्वेश्चन, 15 16 देख लो बाबू, है ना। आपको दे रखा है इतना का हल करो बाबू, है ना, अंदर वाले का हल करो, tan है बाहर, अंदर हल करोगे तो tan इनवर्स में आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा बताओ, दोनों का जोड़ ऊपर रखोगे तो कितना, 3×5/6 से 5 आ जाएगा बाबू, नीचे कितना हो जाएगा, 6 और माइनस, है ना 1, तो 5 आ जाएगा बाबू, है ना। कितना हो गया बताओ, 1 हो गया, तो 1 हो गया तो, है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये आपको पहला ऑप्शन करेक्ट है बाबू। ये देख लो, ये हल करना है, ठीक है। तो आपको पता कॉट को साइन में करना पड़ेगा बाबू, कॉट को साइन में कैसे करोगे बताओ, साइन इनवर्स में चेंज कर लो, बताओ आराम से कर सकते हो चेंज, बताओ कॉट
कॉट को कैसे करोगे बताओ, ये क्या था, बी का वैल्यू बाबू बी बाई पी हो जाएगा 1, पी का वैल्यू कितना बाबू 1 है ना, तो बी और पी, तो अब पता है इसका पी बटा एच होता फॉर्मूला, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये कैंसिल आउट उड़ जाता है, तो 1 बटा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा बाबू ये ऑप्शन करेक्ट है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलिए देख लीजिए। आपको बाबू पता है कॉस इनवर्स का रेंज कितना होता है बाबू, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में होता है, उसके बीच में अगर उड़ा देते हो डायरेक्ट तो 7 पाई बाई 210 डिग्री आ जाता है, जो 180 से ज़्यादा, तो आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है यहाँ पे। मिनिमाइज कैसे करोगे बताओ, इसको आप लिख लो पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 है ना, तो 7 पाई बाई 6 आ जाएंगे। अच्छा पाई प्लस कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा बताओ, इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा बताओ, माइनस में नहीं बन जाएगा, पाई बाई 6 है ना। अब आगे पहले से इन्वर्स लगा हुआ बाबू कॉस इन्वर्स, अब वो पता ना माइनस पाई के साथ निकलता है बाहर, तो इसको है ना निकालोगे, पाई के साथ माइनस बाहर है ना, पाई माइनस कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 6 है ना। अब हल कर लो डायरेक्ट, तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा बाबू, ये इतना तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आंसर करते बाबू फटाफट, ठीक है, बिना देर किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और पाई बाई 3 पहले से है, और जोड़ दोगे 30 डिग्री है ना, तो पाई बाई 6, तो बताओ ये 60 और 30 90 पाई बाई 2। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो बाबू इस सेक में क्या होता है, माइनस के साथ बाहर आता है। अच्छा टाइन कितना 60 डिग्री पर देता है बाबू, पाई बाई 3। ठीक है, ये हो गया। अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो लेकिन पाई के साथ निकलेगा, तो उसको डिटेल ही कर देते हैं आपको, पाई के साथ निकलेगा वो सेक को है ना, कॉस कॉट और सेक में, तो सेक इनवर्स कितना हो जाएंगे 2, सेक इनवर्स 2, तो बताओ कितना बच जाएगा बाबू बताओ, देख लो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2 कितना डिग्री में दे देगा बाबू बताओ, है ना, आपको 60 डिग्री में दे देंगे, पाई बाई 3 है ना 60 डिग्री में, तो आप बताओ कितना हो गया, 60 60 120 और माइनस 180, तो कितना हो, माइनस में 60 डिग्री हो गया है ना, ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए आगे है कौन सा क्वेश्चन है बाबू, 20 है ना, 20 क्या कर रहा बाबू बताओ, 20 क्या कर रहा, ये कर रहा आर बी रिलेशन इन सेट एन इन गिवन बाई इतना है ना, ये दे रखा रिलेशन, द करेक्ट आंसर इज द फॉलोइंग है ना, तो कह रहा है कि क्या है, इसका एलिमेंट हो सकता है आर का, कह रहा है ए और बी कह रहा बाबू सच दैट, इस तरह से दे रखा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट ए और ये दोनों का बीच है ना, बी का वैल्यू कह रहा बाबू 6 से छोटा है ना, बी का वैल्यू क्या बाबू 6 से छोटा है, और कह रहा बाबू ये रिलेशन है ना जो नेचुरल नंबर पे डिफाइन करा गया है ना, नेचुरल नंबर ही रहेंगे बी। ठीक है, तो बताओ अगर बी का वैल्यू रखते हो 6, ए और बी में बाबू बी का वैल्यू 8 रखते हो, तो ये तो 6 आ जाएंगे, ये तो सही ऑप्शन है, दोनों है भी। अच्छा बाकी गलत होने वाले देखिएगा, है ना, बी का वैल्यू अगर रखते हो 4, तो ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब बी का वैल्यू सॉरी है ना, बी का वैल्यू तो ठीक है बाबू 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो पला ही गलत है बाबू, 6 से बड़ा नहीं है, 6 से अगर बड़ा है भी देखो बी का वैल्यू, तो यहाँ अगर यहाँ रख रहे हो बी का वैल्यू तो कितना आ रहा है 5 आ रहे हैं, तो ऐसा ही गलत है। ये देखिए बी का वैल्यू है 8, तो ये 2 8 रखोगे बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 6 आना चाहिए, गलत है, पहला ही ऑप्शन सही है बाबू, करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, चलो आगे है ना, बिना देर किए देखो 2 सरल रेखाओं के घेरे घेरे है ना, ये है बाबू 21 का है ना, इसमें कह रहा बाबू डायरेक्शन रेशियो, एक स्ट्रेट लाइन का ये दे रखा है, एक दे रखा है, तो कह रहा है लाइंस परपेंडिकुलर कब होगा, तो पता है परपेंडिकुलर डॉट जीरो हो जाता है बाबू, एल 11 किधर है बाबू यहाँ है ना, ये डॉट जीरो। ठीक है, कहानी खत्म, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए आगे बिना देर के हुए, देख लो बाबू है ना, आपको डायरेक्शन रेशियो का स्ट्रेट लाइन का दे रखा बाबू इतना, तो कह रहा डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या होगा, तो डब्बा से मैग्नीट्यूड से भाग मार दो बाबू 25 और 9 के 34 35 रूट 35 से भाग मार दो बाबू, ये करेक्ट आंसर है ना। अगर ये प्लस माइनस भी ऑप्शन हो रहते तो दोनों हो जाते, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में दोनों होता है, अगर प्लस माइनस भी होता तो वो हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बाबू, चलिए या आगे पीछे नहीं लिख सकते हो बाबू, गड़बड़ आ जाएगा मामला। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो, है ना, ये आपको दे रखा बाबू, कह रहा कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन इतना, है ना। तो पैरेलल में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म चेंज रहता है बाबू। देख लो, आपको ये देख रहे हो किधर -5 किधर है बाबू, ये 3x -5y+4z ये कांस्टेंट टर्म। लेकिन ये जरूरी नहीं है, दिमाग से आप निकाल दीजिए कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज रहता है, ये कभी कभी मार्क खा जाओगे, ठीक है। एक्चुअल तरीका क्या है, पैरेलल प्लेन है तो उसके नॉर्मल भी पैरेलल होते हैं, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बाबू, और इसके साथ क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शन होंगे, है ना। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का प्रोपोर्शन होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो देखो तीन तीन कट के एक आ रहे हैं, ये इसका रेशियो 1 आ रहा है, 1 रेशियो से भी कोई भारी नहीं है पहचानने में, ठीक है। देखते हैं आप पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिमाग रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तब ढूंढते रहोगे, ठीक है। या तो भाग मार दोगे तो भी सेम आ जाएंगे, बात वही चीज है, बहुत हाथ सेम सेम, ठीक है। देख लो बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कह रहा बाबू, दोनों के बीच का कोण कह रहा बाबू, है ना। तो आप cos थीटा बराबर पता है बाबू, डॉट बटा डब्बा हो जाएंगे, बताओ। तो बताओ डॉट कितना आ जाएगा बाबू इसका, बताओ 6, डायरेक्ट 6 हो गया बाबू, यहाँ -6 खत्म, +4 आ गया बाबू ऊपर, है ना, 4 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा बाबू बताओ। तो इधर इसका डब्बा कितना आ जाएगा बाबू, 3, इसका कितना 36, 9, 45, 4, 49, 7 आ गया, 7 4/21, है ना। तो ऐसे भी देखो 4 सिर्फ ऊपर यही ऑप्शन में था, लेकिन फिर भी, है ना, 5/2 तो चांस नहीं था, 5/4 चांस हो सकता था, इसलिए नीचे सोल्व कर लिए, है ना। देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो चुका है बाबू आपका आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, देखिएगा। देख लो बाबू, है ना, अब वो करा इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का दूरी क्या है, इसमें आराम से पॉइंट को पटक दीजिए इसमें, ठीक है। लेकिन आरएचएस को पहले 0 बना लीजिए इस तरह से, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आरएचएस को आपको पहले क्या बना लेना है, 0, ठीक है। और उसके बाद आपको एलएचएस में पटकना है, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बाबू बताओ, 2 पुट करोगे और -2 तो खत्म हो गया, तो -4 हो जाएगा बाबू, ठीक है। -4 और -13, तो -13 को मोड में रख लेते हैं, बटन क्या आ जाता है, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट में, ठीक है। 1 4 1 कितना हो गया बाबू, 16, 16 4 20, 20 है 1 21, तो रूट है कितना हो गया, 13/√21, 13/√, देखो ये है बाबू, कैसे है बताओ, इसको रैशनलाइज कर लिया गया है बाबू, है ना। देखो मतलब ऐसे भी कटाओगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है 2 प्लेन्स दे रखा हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन उसका नॉर्मली परपेंडिकुलर होंगे, तो नॉर्मल का है ना, डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या हो जाएगा बाबू, 0 कर लो, 2 हो जाएगा बाबू, और -8 और -6 हो गया, -6, अच्छा उधर कितना हो गया, +3 लैम्डा बराबर 0 बाबू, तो लैम्डा बराबर 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे, है ना, देख लो, आपको कह रहा बाबू लाइन इतना दे रखा पैरेलल टू इस लाइन का है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का है बाबू, तो आपको पता है प्रोपोर्शनल हो जाता है डायरेक्शन रेशियो, तो आपको बताओ यहाँ से हो जाएगा बाबू A/5 हो जाएगा, देखो ना, B/3 और C/2, है ना, ये निकाल। एक बात ध्यान रखना बाबू, XYZ का कोफिशिएंट जरूर देख लीजिएगा जब डायरेक्शन रेशियो लिखते हो, है ना, तो आप खत्म आ जाओगे। चलिए आगे, है ना, चलिए आगे, है ना, करते हैं बाबू फटाफट, है ना। देखिएगा, अरे एक लाइन का रहा है इतना है परपेंडिकुलर प्लेन, प्लेन के केस में, है ना, तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0, है ना, पैरेलल है बाबू, तो है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एक देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं इस चीज का। प्लेन मेरा बोर्ड हो गया बाबू, और स्ट्रेट लाइन हो गया मेरा, लाइन हो गया मेरा ये पेन, ठीक है। अब कह रहा दोनों पैरेलल है, देखो पैरेलल कर लिए, ठीक है। ये आपका बोर्ड का क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन को पैरेलल, अच्छा बोर्ड का जो नॉर्मल रहेगा इस तरह से रहेगा बाबू, है ना। तो बताओ लाइन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो समझ रहे हो ना, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है बाबू, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या होंगे, 0 होंगे। अब बताओ स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो नीचे वाला बनना है बाबू, ये सब डायरेक्शन रेशियो हो गया। अच्छा प्लेन का डायरेक्शन रेशियो आपको ये है, आपका दोनों का डॉट आपको करना है 0, तो आप समझ सकते हैं A1 A2
B1 B2 और C1 C2 डॉट जीरो, बताओ कहाँ है बाबू? ये देखो, ये इसी ऑप्शन करेक्ट है बाबू। ये इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बाबू 29 देख लेते हैं और 30 भी देख लेते हैं, देख लीजिएगा है ना फटाफट। 29 कर लेते हैं बाबू, है ना। चलिए इसको देख लो, गुना करा लो बाबू, है ना। एक्स स्क्वायर हो गया बाबू माइनस 36, ये कितना हो गया 36 माइनस 36, है ना। ये तो निपट गया बाबू, प्लस माइनस 6, है ना। चलिए आगे आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 देख लो बाबू, है ना। ये तो डायरेक्ट आपके दिमाग में फार्मूले बन रहे होंगे, सर जी क्या बात है। ये तो डायरेक्ट फार्मूले cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है बाबू, है ना, dx, ठीक है। तो अंदर क्या बन जाएगा बाबू, रूट से हटेंगे, है ना, रूट से हटेंगे, है ना। तो cos x माइनस साइन एक्स बन जाएंगे, ठीक है, आपका dx, ठीक है बाबू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा बाबू साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, प्लस सी, ये आपका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 31, है ना, 31 देख लो बाबू, है ना। करा बाबू, इसका वैल्यू गुना कर लो बाबू फटाफट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर निपट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, है ना। ये आ गया आपका आंसर। ये कह रहा बाबू बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन बाबू डिफाइंड है इस तरह से, ए बी में ऑपरेशन, ठीक है। आपको निकाला इतना का, पहले 2 स्टार 3 निकाल लो बाबू, तो कितना हो जाएंगे, 2 3 रख लो बाबू, 2 रखोगे 4 हो जाएगा, 4 3 7, इसका वैल्यू 7 आ गया बाबू, फिर से एक और निकालना है, तो 7 रखो बाबू, 14 और 4 कितना हो जाएगा 17, यही इसका आंसर आ गया बाबू। अच्छा कहाँ मिस्टेक करते हैं यार, रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट देखो, 2 रखो बाबू, एक जगह पे कितना रखना है 2, 4 हो गए, 4 3 7, ये तो सही आ गया था यार। चलो 7 रखो, 7 उन्नीस 14 4 18 ना होता है, सही है तो निकाल रहे थे, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलो देखो बाबू, जब भी डिटरमिनेंट आए ऑप्शन में 0 रहे तो समझ जाइए कुछ होने वाला है, ठीक है। ठीक है बाबू, देख लो, है ना। तो आइडेंटिकल आपको चेक करना मस्ट है, ठीक है, कि देख लो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल होते दिखेंगे आपको, ठीक है। तो देख लो किस तरह से करें कि आपको 2 रो कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए। देखो नहीं बन रहे हैं बाबू आइडेंटिकल, देखो सामने से कुछ नहीं दिख रहा आइडेंटिकल, तो हो सकता है जोड़ घटाव करके आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे, देखिएगा आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, कोई सेम सेम नहीं दिख रहा, तो क्या करो जोड़ घटाव करिए, है ना। तो अब देख लो कैसे ला सकते हो, क्या कोई आइडिया नहीं आ रहा बाबू, देख लीजिए, है ना। अगर इसको जोड़ लिया जाए, है ना, इसको घटा लिया जाए इसमें, तो आ जा रहा है ना, आ जा रहा है बाबू, देखो, है ना, देखो अगर इसको इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, इसको क्या कर लिया जाए वो जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आपके आ जा रहे हैं, देखो, है ना। इसमें जोड़ोगे तो -1 बन जाएगा बाबू, जोड़ोगे तो -2 बन जाएंगे, और जोड़ोगे तो -5 बन जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको दिमाग में बन रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया बाबू ये बात, ये दोनों को जोड़ लोगे तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये दोनों को जोड़ लीजिए, आ रहा होगा बाबू समझ में, है ना। तो आपको जोड़ लोगे माइनस कॉमन, ठीक है, आ जाएंगे तो निपट जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार हम कर लेते हैं, 1 2 5, ठीक है, जोड़ लो। अब अब जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -1, जोड़ोगे तो -2, जोड़ोगे तो -5, ठीक है, -2 -3 -9, ठीक है, हो गया। अब देखो ना, ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं हो गए, मतलब माइनस कॉमन लोगे तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना है, अगर ज़्यादा क्लिक नहीं हो पा रहा आपको, कभी कभी होता है जो स्टूडेंट थोड़ा सा पहचानने में टाइम लगा सकता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंड मार दीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं क्लिक हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें भी ऑप्शन में 0 है, तभी आइडेंटिकल के लिए चेक करना, अगर ऑप्शन में 0 है नहीं रहे तो आइडेंटिकल के लिए चेक नहीं करना, डायरेक्ट एक्सपेंड मार देना। आप देखिए इसमें आइडेंटिकल फिर चेक करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा आइडेंटिकल बाबू, तो जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है, या कॉमन भी नहीं आ रहा तो जोड़ घटाव करते हैं, देख लो बाबू। तो हमको देख रहा हूँ कि इसको घटा रहे हैं तो एक तो आ रहे हैं, इसको घटा रहे हैं नहीं, फेल हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे और कोई दिमाग लगाते हैं बाबू, है ना। तो रो बाई तो कोई आइडिया नहीं हो रहा है, ऐसा देखते हैं हम लोग कि कैसा आ जाएगा बाबू, है ना। तो आइडेंटिकल कम कैस हो रहा तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो ना, टाइम नहीं वेस्ट करना बाबू। 3 को उठाओ, ठीक है, तो 1 और प्लस 7 हो गया बाबू, प्लस 4 हो जाएंगे, तो ये गया है ना 1 और प्लस 5 हो गया है बाबू, है ना, प्लस 5 इंटू, है ना, कितना हो गया ये 3 माइनस 2 1 हो गया, है ना। तो 21 और 20 41 और 5 40, ये करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना बाबू आइडेंटिकल चेक करने में, दिख गया तो ठीक है, क्योंकि आपको टाइम का खेल है, चाहे आप मेंटली बना लो, चाहे मतलब जैसे टाइम आपको बचना चाहिए, ठीक है। देख लो अब इसको डायरेक्ट 25 बाबू, 35 25 35 कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, आप देख लो इसमें कौन हो जाएगा 30, 30 भी है, 8 25 40 ये वाला, है ना, ये भी ऑप्शन सही है बाबू, है ना, ठीक है, 25 30 35 40, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये ऑन टू फंक्शन है जो इंग्लिश लैंग्वेज में पीछे दे रखा हुआ, वो ऑन टू फंक्शन का क्राइटेरिया का होता है बाबू, उसका रेंज उसके कोडोमेन के बराबर होता है, ठीक है, समझ मारा बाबू। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन, ठीक है। अगर फंक्शन में डोमेन का वैल्यू रखते हैं तो रेंज मिलता है, ठीक है, तो उसके कोडोमेन का अगर बराबर हो जाता है तो ऑन टू फंक्शन होता है, ये ऑन टू है बाबू, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन का ये क्राइटेरिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 36 क्वेश्चन हो गया बाबू फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे करा बाबू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है जब रो और कॉलम की संख्या सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको है, जब भी गुना है मैट्रिक्स का बाबू तो आपको क्या करना है, ऑर्डर से ही निपट लेना है, ठीक है। लेकिन देख लो ऑर्डर आपको 3/3 सब में देना है, तो आपको पता है इसका ऑर्डर देख लोगे तो आपको 3/1 है बाबू, और ये इसका 1/3 है, ठीक है। तो आंसर जो आने वाला है कितना माना है 3/3, तो सब तो ऑप्शन 3/3 में ही है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं बाबू, देखो है ना कि इसका रिजल्ट क्या आता है, आपको आपको पता चला ना कि 3/3, तो रो बाई कॉलम याद रखिएगा रिजल्ट होता है, क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आने वाला अगर गुना डिफाइंड है तब, है ना, गुना डिफाइंड है तब रो बाई कॉलम, मतलब इसका रो आएगा, रो कितना बाबू इसका 3 है, और कॉलम इसका कितना बाबू 3 है। डायरेक्ट आंसर आप पता कर सकते हो किस ऑर्डर में, आपको है ना कैंसिलेशन ला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट इसको सोल्व किए थे इस तरह से, देखो। चलिए अब हल करते हैं बाबू, रो को कॉलम से, रो फिर इसका इससे करेंगे बाबू, फिर इसका इससे करेंगे, तो -3 हो जाएंगे बाबू, और फिर -18 हो जाएंगे, और +12 हो जाएंगे। तो पहला लाइन तो पूरा में सेम है बाबू, ये तो दोनों, ये तो ऐसा ही रिजेक्टेड है, ये भी ऐसा ही रिजेक्टेड है, ठीक है। चलिए दो वो मिलाना है, दूसरा में से निपट जाएगा, 5 आ रहा है बाबू, यहाँ यहाँ अलग है, तो फिर ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू, है ना, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना बाबू, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बाबू, अगर कोई मैट्रिक्स अगर 5 पूछे तो आप हल करके निकाल लीजिएगा, देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं बाबू हम लोग, ठीक है। तो आपको तो एक डायरेक्ट बताते हैं, अगर ऐसा रहे ना तो 2 फार्मूला आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अगर ऑड पावर है, एक का क्या पावर है बाबू ऑड, और एक का पावर इवन, कैसा, एक का पावर इवन है, एक का पावर ऑड पूछ दे, अगर ऐसा मैट्रिक्स देखे क्या, जब सेकेंडरी डायगोनल में 1 1 कर दे और बाकी एलिमेंट 0 कर दे, तो बता रहे यहाँ पर देखिए ऑड पूछा है बाबू, क्या पूछा आपको ऑड, अगर इवन पूछता तो क्या होता, अगर ऑड पूछा तो क्या होगा, है ना। तो देखिए ऑड के केस में तो सेम आ जाएगा बाबू आंसर, ठीक है, और उसका रीजन बताते देखिए कैसे हल करिए, पहले स्क्वायर निकालिए 0 1 1, एक सीक्वेंस दिखेगा, इसको 2 बार गुना आप कराइए, है ना, 0 1 1, देखिएगा रो को कॉलम्स हो जाएगा बाबू, तो कितना मिलेगा बताओ, 0 1 1 हो गया बाबू, इसको करो 0 0 0 हो जाएंगे, इसको करो 0 0 हो जाएंगे बाबू, इसको करो, है ना, इसको करो तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर किए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन, यानी ए स्क्वायर तो आइडेंटिटी बन गया बाबू, तो 5 को आप ऐसे करके लिख सकते हो, 5 ये आई बन गया बाबू, ये आई बन गया, तो बच गया यही ना, बच गया यही तो बचा, ठीक है। इसका मतलब समझ लो बाबू क्या, कि अगर ऑड पावर में पूछेगा तो ज्यों के त्यों हो जाएंगे, ऑड पावर में वही हो जाएंगे जो मैट्रिक्स गिवन है, वही ए हो जाएंगे बाबू। अगर इवन पूछ दिया तो आपको पता है
इवन के केस में तो आई बन रहा है बाबू, ये डायरेक्ट आप याद रखना, मेरे तरफ से आप याद रखना, ये आपको बार और पूछ देंगे तो उड़ा डालना डायरेक्ट, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता तो आपको पता आइडेंटिटी का मैट्रिक्स को आप कुछ कर दो एन पावर, है ना, नेचुरल नंबर तो आई ही मिलेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी डायगोनल में ओवरलोड कर देता है, ठीक है, तो आपको दो केस बना के याद रखना है, इवन पावर और ऑड पावर। ऑड पावर में हो जाएगा बाबू ज्यों के त्यों आंसर, इवन के पावर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मेरे तरफ से आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट उड़ाने के लिए होगा डायरेक्ट, ठीक है। इस हिसाब से बताओ, सेम आंसर बताओ, सेम मैट्रिक्स आएगा बाबू ऑड के केस में, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एडजॉइंट निकाला वो 2/2 का एक शॉर्ट ट्रिक होता है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल को एक्सचेंज कर लीजिएगा, ये 2 पर चल जाएगा बाबू, ये 3 नीचे आ जाएगा, अब बाकी है ना ये दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा, ये 5 माइनस में जो प्लस में हो जाएगा, माइनस में जो प्लस में, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो, 2 5 1 3 है ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर के बाबू, है ना। सबसे स्मार्ट अप्रोच आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, अब अगर आप स्लोप निकालना टेंजेंट का, है ना, टू द कर्व इतना हाइट इतना पे, है ना, तो स्लोप इसका डिफरेंशिएट कर लो बाबू, कितना आ जाएगा बाबू 4x और प्लस 3 cos x हो जाएगा बाबू। अब आपको कितना पे 0 पे x का वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 1 हो जाएंगे, है ना, ये तो खत्म, 3 आ गया बाबू, ये 3 हो गया, ठीक है। ये टेंजेंट का आता है बाबू डायरेक्ट, है ना, याद रखिए ना आपको, नॉर्मल का पूछता है ना, -1/3 हो जाता है, ठीक है। देखिएगा, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है बाबू विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना 6, रेट ऑफ चेंज मतलब d/dt इसका बाबू एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू, है ना। तो आपको डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है बाबू, इसका हो जाएंगे 2 पाई 2r और फिर r का करोगे ना तो dr/dt हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू आर ही तो बोल रहा है, ओहो, तो ये आर ही कर लो ना, तो आर ही कर लोगे तो ये तो 1 फिर हो जाएगा बाबू, खत्म कहानी हो गया 2 पाई आर, आर का वैल्यू रख दो इतना, आपका कितना आ गया बाबू, आर का वैल्यू रख दो 6, तो आर का वैल्यू 12 पाई हो जाएगा बाबू आंसर, है ना, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में ही कह रहा था, चलिए हो गया आंसर बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखिएगा यहाँ पे, है ना, फटाफट उड़ाते हैं। अब कह रहा है इवेंट एंड इंडिपेंडेंट बाबू, इंडिपेंडेंट के टर्म में आपको पता है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाबू, है ना। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों गुना के बराबर हो जाता है, यूनियन तो क्या पूछ रहा है जी, हो तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो यूनियन का फार्मूला पी है माइनस इंटरसेक्शन पे भी है, यूनियन तो यूनियन का तो कोई मतलब नहीं है, इंटरसेक्शन ये नहीं, ये देखो बाबू ये करेक्ट है ना, इंटरसेक्शन के केस में क्या हो जाता है गुना, ठीक है। लेकिन बाबू एक यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे आंसर आप यही मारना, लेकिन ये भी हो सकता था आंसर, ठीक है, क्योंकि देखो बाबू ये दोनों केस में चलता है, इंडिपेंडेंट हो ना हो, ठीक है, ये दोनों केस में चलता है यूनियन का फार्मूला, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाया ऑप्शन जो ज़्यादा है ना डोमिनेट कर रहा है आपको वही ऑप्शन मारना है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन मारना था आपको, ठीक है। देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स बाबू, है ना, तो किंग कितने होते हैं बाबू बता दो, हर एक है ना सूट में, ठीक है बाबू, आपको पता होगा कलर कितने होते हैं बाबू, 2 ही कलर होते हैं, सूट कितने होते हैं 4, तो हर एक सूट में तो एक किंग होता है बाबू, तो 4 बटा, है ना, किंग आपको पूरा में से कितना हो जाएगा बाबू 4/52, 1/13 हो जाएगा बाबू, ये आंसर है ना, आगे बढ़े। चलिए ये बी वाई ए करा बाबू निकालना है ना, बी वाई ए करा फार्मूला क्या हो जाता है बाबू, इंटरसेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, बटा पी ए, आपको पता होना चाहिए बाबू, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए वही चीज होता है, ठीक है। तो ये आपको इंटरसेक्शन का वैल्यू देखो 1/5 दे रखा बाबू, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना दे रखा बाबू 1/5, ए का वैल्यू कितना दे रखा बाबू 1/3, 3/5 हो गया बाबू, 3/5, ये बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए ए तो आपको फुसलाने के लिए दे दिया है, ठीक है। 46 चलते हैं बाबू, 46 है ना, देख लो, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वानिटॉस 10 टाइम्स का पॉलिटी आउट गेट एक्जैक्टली 6 हेड्स है ना। 6 हेड का आपको पॉलिटी बोला है बाबू, x बराबर r कितना बाबू 6 हेड के लिए करा 6 है ना। इनका वैल्यू 10 पे रखा बाबू। हेड का आपको पता 1/2 आएगा पॉलिटी बाबू, हेड आने का पॉलिटी है ना। तो आप समझ लो क्या था फार्मूला बाबू, फार्मूला को पता ना, x बराबर r बराबर है ना। फार्मूला पता होगा क्या, एन सी आर पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर है ना। ठीक है बाबू, तो आप बताओ हेड आने के पॉलिटी क्या हो जाएगा, एनसीआर है ना। तो आपको 10 देखो ना, डायरेक्ट अच्छा हल करके बता देता हूं आपको। देखो 10 सी आर, आर कितना बोला बाबू एग्जैक्टली 6 पे ना पूछा है। 1/2 इसका है बाबू, आर मतलब 6, क्यू का मतलब 1 में घटा के निकालोगे वही आ जाएंगे, 1/2 ही आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एन माइनस आर तो वही हो जाएंगे। तो आपको कितना होगा बाबू 10 C 6 और इसका तो 10 ना हो जाएगा पार बाबू। तो देख लो बाबू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है बाबू। चलिए आगे बढ़े, 47 चलते हैं बाबू आगे फटाफट है ना। 47 देख लो, आपको यूनियन दे रहा है बाबू इंटरसेक्शन, तो डायरेक्ट फार्मूला है बाबू है ना। क्या होता है दोनों को जोड़ लो यूनियन घटा लो, तो 6 5 11 से है ना 7 4/11 बाबू। चलिए आगे बढ़े है ना। अब वो बाबू कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, जो गायब है उसको जेड 0 कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा गायब हो गया, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं आ गया, ठीक है। चलिए चलो बाबू आ गया प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा बाबू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए बताओ जेड पर आएगा उसको 1 कर देना बाकी 0, ठीक है। अभी निकलता कैसे एक्चुअल बताओ जेड, क्योंकि देखो बाबू डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है ना। तो बताओ जेड एक्सिस का मतलब डायरेक्शन कोसाइन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, जिस एक्सिस के लिए पूछ रहा है, जिस लाइन के लिए, जिस स्ट्रेट लाइन के लिए पूछ रहा है उसका एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स से। एक्स के साथ कितना बनाएगा बाबू 90 डिग्री, वाई के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री, जेड खुद के साथ कितना बनाएगा 0 डिग्री। तो 90 90 0 0 0 1 हो जाएगा बाबू। क्लियर बात, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए करता उड़ा दे, देखिएगा डिस्टेंस करा बाबू 2 पॉइंट के बीच, तब पता है ना रूट में घटा के स्क्वायर 9 हो जाएगा बाबू। ये घटा होगा 16 9 25 हो गया बाबू अभी तक, और 12 144 169 13। चलिए हो गया बाबू डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच है ना। चलिए फार्मूला पता है लिख दे बाबू है ना। अब वो पता है बाबू घटा के स्क्वायर तो 9 हो जाएगा बाबू, घटाओ 16 हो जाएगा बाबू, घटाओ 12 144 हो जाएगा है ना। 125 हो गया है ना, ठीक है। वो 69 169 13 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ बाबू डायरेक्ट फार्मूले हैं टॉप 9, 1/8 इनवर्स x बटा a, ठीक है। x बटा a इधर गया हो इधर, हाँ सिर्फ x बाई a बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक x का बाबू लॉग सेक x प्लस tan x होता है बाबू, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा ये है बाबू, इसमें एक सेक दे दो बाबू उधर और सेक को मान लो 4 का क्या हो जाएगा 5/5 हो जाएगा बाबू। सेक 5/5 किधर गया, ये करेक्ट आंसर है बाबू। आगे बढ़े, देखिएगा tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकाला बाबू, सेक स्क्वायर थीटा -1 कर लोगे tan स्क्वायर, तो tan x माइनस एक्स किधर गया ये। चलिए आगे बढ़े बाबू है ना। देख लो ये बाबू है ना, इसका तो फार्मूला आपको cos 2 थीटा का आपको पता होगा बाबू, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है ना। और आपको नीचे क्या बाबू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से लिखोगे इसको dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ढाई सेपरेट कर लो बाबू, cos कॉट का बचेगा तो 1/sin स्क्वायर cos का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, क्या बन जाएंगे cos का स्क्वायर x, अच्छा माइनस sin से sin कर देंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा बाबू है ना। तो cos का स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस कॉट x और ये माइनस tan x, ये करेक्ट आंसर है बाबू, सी आपका है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बाबू अब हम लोग देखते हैं 56 है ना। 56 को बनाते हैं इस तरह का अरेंजमेंट में हम लोग अरेंज कर लेंगे नीचे के जैसे ऊपर है ना, डिग्री ऊपर बड़ा है और इसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे वही आ जाए। तो -1 कर दी तो +2 जोड़ना पड़ेगा बाबू है ना। तो बताओ एक्स स्क्वायर +1 है नीचे, आप इसको सेपरेट कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा बाबू, बच जाएगा इतना और इतना प्लस इतना बढ़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 और एक ऑप्शन 2 ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए,
तो और फिर माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आंसर है ना, आगे देखना ही नहीं। चलिए निकलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलिए इसको देख लो बाबू, है ना, आपको इसका फार्मूला डायरेक्ट क्लिक हो रहा होगा बाबू, 2 sin² x, इसको 2 cos² x, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको बच गया tan² x। tan² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस एक्स, आप डायरेक्ट याद रखिए। तो tan² x का क्या होगा, sec² x माइनस 1, sec² का tan x और x1 का x, है ना। चलिए आगे बढ़े, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो लॉग में हो जाएगा, लेकिन एक का -1/3, पहला ही एक ही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े, देख लो अब इसको, है ना। चलो इसको देख लो, इसको आप तोड़ लो, ब्रेक कर लो बाबू इसको, है ना। आप ऐसे लिख दो, तो ऊपर क्यू लाना था आपको 4 रखना पड़ेगा नीचे, पर चलिए डिटेल करते रहे आपको, है ना। आपको देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 4, है ना। आपको इसका डिफरेंस 4x को 4 लगा दो, 1/4 दे दो। अब इसको बाई मानो तो डी वाई ऊपर हो चुका है बाबू, है ना, डी वाई ऊपर हो चुका है, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/4 tan इनवर्स, ये आंसर है बाबू, 1/4। ठीक है, चलिए आगे इसको देख लो बाबू, है ना। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लो बाबू, तो एक्स को, है ना, इसमें कौन, है ना, फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, सेकंड फंक्शन है, इसको एक्स को बाहर करोगे, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, है ना, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा बाबू, है ना। और ये तो रहता ही रहता है उसमें, और ओवरऑल फिर से इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल ही बनेगा इंटीग्रेशन, फिर से एक्सपोनेंशियल ही बनेगा बाबू, ओवरऑल एक्सपोनेंशियल ही दिखेगा। इधर एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल, एक्स कॉमन लेगा और एक का पर x-1 बच जाएगा बाबू। देख लो बाबू कौन सा ऑप्शन ये है। चलिए आगे बढ़े, देखो आपको नहीं लग रहा, इसको देख के कुछ देखा देखा लग रहा होगा, है ना, कि कहीं इसको पढ़े हैं, कहीं पढ़े हैं, और दिमाग में आ रहा है ये चीज, इंटीग्रेशन में देखे थे, नहीं देखे थे बाबू, इसको हम लोग इंटीग्रेशन में देखे थे। आपको किसका इंटीग्रेशन, आपको आपको ठीक है हम सोल्व भी करके बता देंगे, लेकिन आपको देखा देखा लगना चाहिए कि इंटीग्रेशन इसको कहीं देखें। अगर आप समझो बाबू, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, sin x, आपको उल्टा होता है बाबू, अगर sin x का इंटीग्रेशन, है ना, अगर डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। आप सोच के देखो कि अगर ये इतना है ना, इंटीग्रेशन का वैल्यू ये है, ठीक है, अगर ये है तो सोचो कि इसको उल्टा रहेगा, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन का वैल्यू कौन होता था, ये वाला, तो अगर बताओ sec x का इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको याद रखे हो बाबू, log sec x प्लस tan x होता था बाबू, है ना। आप सोच के देखो कि अगर इतना का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इतना का डिफरेंशिएशन sec x हुआ होगा, इतना का डिफरेंशिएशन क्या, sec x आंसर, ठीक है। अब आप देखो इसको सर सोल्व करके बताइए ना, ठीक है, तो सोल्व करके बिल्कुल बताते हैं बाबू, देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन लॉग का क्या होगा, 1 बटा क्या होगा बाबू, x, तो इतना हो जाएगा। अब फिर से इसका चेन रूल लगाओगे, अंदर वाला का sec x का क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर sec x का क्या बनेगा बताओ, sec x इंटू tan x बनेगा, और tan x का बनेगा बाबू sec², तो देखो ना sec x कॉमन हो गए, तो sec tan x प्लस sec x कट जाएगा, तो sec x आ जाएगा बाबू कट के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कुछ कुछ चीजें तो क्लिक होने चाहिए अपने दिमाग में फटाफट, ठीक है, कि कहीं ना कहीं देखें इंटीग्रेशन आपको बोले थे, तो सेक और कॉसेक में तो π/2 हो जाता है बाबू, और आपको d/x निकालना तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा इसीलिए, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उड़ा डालेंगे, और स्मार्ट अप्रोच आपको, है ना, सिखाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा tan इनवर्स दे रखा बाबू, आपको निकालना है d/dx का वैल्यू, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। वो लोग सर इतना मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है बाबू मेहनत, देख लो, है ना, डायरेक्ट आ जाएंगे। देखो tan इनवर्स, अब वो फार्मूला आपको दिख रहा होगा बाबू, क्या, 2 sin² x/2, है ना, और ये 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है बाबू। तो देखो 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो साइन बाई कॉस बना ले tan x/2, तो x/2 बच गया बाबू, x/2 को 1/2 मान, है ना। चलिए आगे बढ़े, मेंटली भी करा जा सकता था। देखो e/dx निकालना बाबू, बाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, b sec² थीटा, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, a sec थीटा इंटू tan थीटा, है ना, तो sec से sec गया बाबू एगो, अब बताओ cosec b/a cosec थीटा, ये आ जाएगा बाबू आंसर, साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देख लो आप, ये तो उड़ाना वाला क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं बाबू, ये है ना, ये जो बाई का वैल्यू डायरेक्ट रूट में ऐसा रिपीटिशन कौन कर रहा है बाबू, साइन साइन कर रहा है, ठीक है,
तो इसको डायरेक्ट करना है कि जो दे रखा पूरे का वैल्यू उसको नीचे दुगना माइनस और डबल -1 कर लेना है, ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन रख लेना। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बाबू? cos x। देख लो बाबू कौन सा ऑप्शन है जी, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। अगर एक कल को cos होगा या sin x की जगह x जाएगा तो क्या होता, नीचे तो वही रहता बाबू, x का अगर 1 sin x की जगह x रिपीट करता उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, 1/, इतना आंसर आ जाता। और कल को tan x रहता तो sec स्क्वायर ऊपर आया तो नीचे वही रहेगा, ठीक है। आपको बता दिए आगे के लिए, ठीक है। चलिए 65 66 चलते हैं बाबू। देख लो इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना बाबू, देख लो है ना। तो आप एक बार करोगे बाबू, एक्स का 20 कूद जाएगा, एक्स के बाद कितना बचेगा 90, पीछे 90 कूदेगा बाबू, 18 बच जाएगा, तो 380 18 देख लो, है ना, एक्स का बार 18, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो बाबू इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स पता ना बाबू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो √2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है बाबू, है ना, साइन एक्स आ जाएगा √2 साइन एक्स का माइनस √2, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लो, है ना, √2 आ जाएगा बाबू और कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स √2 साइन एक्स, ठीक है। चलिए देख लो बाबू, है ना, ये तो इतना का इंटीग्रेशन है ना, क्या बताओ आपको, देख लो ये तो आराम से बना लोगे। कैसे? देखो log x को अगर बाई मानते हो बाबू, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बैठा हुआ, ये डी बाई बन जाएगा, तो बाई डी बाई, तो बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बाई 2, ये आंसर आ गया आपका करेक्ट आंसर, है ना। आपको इतना तो मेंटली आना चाहिए बाबू, बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो ये सब आपको सिंगल सब्स्टिट्यूशन से है ना, आपको डायरेक्ट मेंटली आना चाहिए। देखो आपको बाई मानोगे तो डी बाई बनना चाहिए, तो 2 पहले लगा लो आप दिमाग में, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर पे इतना कर सकते हो, ठीक है। आप देखो आप बाई मानोगे इसको तो कॉस बाई और डी बाई है, आपको कॉस बाई कम क्या था साइन बाई 2 साइन √x आ जाएगा, है ना, 2 साइन √x, ये आपके आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखो इस सिंगल अप्रोच में दे रखा बाबू, cos x का माइनस साइन, तो माइनस लगा दो इधर, आगे लगा दो, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बैठा हुआ, तो बाई मानो तो डी बाई, रूट का क्या होता बाबू, रूट बाई का क्या होता 2/3, और कॉस है ना 3/2 हो जाएगा, तो लेकिन माइनस माना चाहिए आंसर, माइनस देख लो बाबू यहाँ, ये सब तो आपको याद होने चाहिए, ये सिंगल अप्रोच के क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। √x का आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होने चाहिए, हम तो फॉर्मूले लिस्ट में अपना बुक में करके रखे हैं बाबू, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखो, ये इन्वर्स निकालना बाबू, तो आपको पता है डिटरमिनेंट पहले चेक कर लो, 12 और प्लस 12 24 आएंगे, घटा में कितना आने वाला है बाबू 24, एडजॉइंट निकालो ऊपर, है ना, एडजॉइंट कितना इंटरचेंज हो जाता है बाबू, 6 यहाँ चले जाएंगे और 2 यहाँ अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, अब बटा 24 करो बाबू, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है जी, है ना, देख लो, अच्छा इधर गया, 12 और 12 24 तो आ रहे हैं जी, एडजॉइंट बटा डिटरमिनेंट, एडजॉइंट तो यही होगा, है ना, ऊपर से कॉमन भी नहीं आ रहा, ऑप्शन भी नहीं, तो गजबे हो गया जी, ठीक है, ये तो गजबे नहीं हो गया, तो गजब हो गया बाबू, तब को 2.5 मार्क घटा तो दे ही रहा ऑप्शन, हमें लगा बाहर करके दे रहा है, तो सही है बाबू, देखो नहीं ये सही, देखो ना कट रहा ना, ठीक है, कट रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा है, सही है, चलो चलो ठीक है बाबू आगे बढ़े, बटा में दे रहा था, ठीक है, इंटर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया तो ये तो बनाएंगे हम लोग। चलिए आगे देखो, इसको मेंटली उड़ा देते हैं बाबू, देखो पहला हम 6 से गुना करना और 5 से गुना करके घटाना, देखो 6 से गुना करो 18 और 35, तो कितना हो जाएगा -17, शुरू में बैठा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है बाबू, उड़ाओ फटाक से उड़ाओ, ज़्यादा टाइम नहीं देना बाबू, ठीक है, समझ मारा बाबू ना, दूसरा ऑप्शन से दूसरा से चेक कर सकते हो, 36 बनेगा बाबू और 40 तो -4, यही सेम है देखो। चलिए पढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़े,
स्मार्ट अप्रोच आने चाहिए बाबू एग्जाम में उड़ाने के लिए, ठीक है। देखो ट्रांसपोज है बाबू, तो आपको 2 √2 और 0 ऐसे दिखने चाहिए खड़े में, ये देखो, ठीक है। आना तो देखो ये तो डायरेक्ट भी आप चलो यहाँ भी था ऑर्डर में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं तो। चलो बाबू यहाँ से x का वैल्यू निकालना है जी, ए बी दे रखा है, एक्स का वैल्यू मतलब दोनों का जोड़ का मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स आएंगे, तो 2 से गुना करके जोड़ लो और फिर नेगेटिव से गुना करो, है ना। तो देखो 2 से गुना करो बाबू और जोड़ो, -2 और जोड़ोगे और +1 -1 आना चाहिए, 2 ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़े, फिर इसको है ना ए में 2 से गुना करो और जोड़ो, 4 2 आएगा तो -2 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है बाबू? अरे अच्छा 2, फिर भी 2 ऑप्शन है। चलिए अगला में एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से गुना 6 और इसको जोड़ो तो 7 आ गया बाबू, तो -7 ये आंसर आ गया, ठीक है। अब कर लीजिएगा कैलकुलेट, यही आना है, ठीक है। इतना तो मेंटली आने चाहिए बाबू आपको, अप्रोच सीखोगे स्मार्ट तो आपको बिल्कुल आएंगे, ठीक है। इतना करने आ जाएगा जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आपको मैट्रिक्स दे रखा हुआ बाबू, देखो यहाँ से भी हम निकालेंगे मेंटली, देख लो, है ना। एक्स को कर लो बाबू, एक्स हो गया x बराबर 1, कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन, काहे ज्यादा दिमाग लगाए। देखो बाबू इसका है ना साइन 2x हो जाएगा डायरेक्ट बाबू, देखो ना आपको 2 बचेगा, 2 sin x होगा, फिर sin x का क्या हो जाएगा बाबू, cos tan रूल लगा दिया, है ना। आई sin 2 थीटा का फार्मूला होता है बाबू, ये 5x4, बहुत सारे ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, इसको देख लो, -2 sin 2x हो जाएगा बाबू, -2 sin 2x, ये है बाबू। चलिए आगे बढ़े, ये सब तो कर ही लीजिएगा, है ना। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है बाबू, इसमें क्या करना है ना, ठीक है। आपको x रूट ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मोड x है ना, √x² -1 होता है बाबू, है ना। चलिए ये देख लो, है ना। आपको एक्सपोनेंशियल का क्या होता है बाबू, एक्सपोनेंशियल, है ना, और गुणाम क्या होता है, लॉग ए, यानी बेस ई वाला, है ना। एलन एक ए भी बोल सकते हो, एक्चुअल डायरेक्ट ऐसा ही दे दिया। चलिए आगे बढ़े, इसको तो मेंटली बना लो बाबू, कॉस नीचे जाएगा माइनस tan x, है ना। चलिए ये सब तो उड़ाने आना चाहिए बाबू, देखो वो 1/cos, कॉस का क्या हो जाएगा -sin x, है ना, तो -tan x, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, अब ज़्यादा नहीं बचा बाबू, देख लो, देख लो, है ना, बिल्कुल देख लीजिए फटाफट। देखो बाबू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, x² 2, क्या हल करना है, इतना इजी तो ऑप्शन देता है बिहार बोर्ड यार, बताओ ये इसमें बताओ एलिमिनेट तो कर दिए एक ही बार में, है ना ऑप्शन। देखो एक्सपोनेंशियल वाला है बाबू, आपको ये फार्मूला आपको लिख देते हैं, जिनको बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम आपको फार्मूला लिख के बताते हैं। देखो बाबू, है ना, जाओ बाबू थोड़ा सा, है ना, देखिएगा इसका फार्मूला देखिए मेन रूप से ऐसा होता है बाबू, इसका फॉर्मेट जो है e⁻x f(x) और प्लस f'(x), ठीक है। अगर ऐसा अरेंजमेंट में रहता बाबू, यानी एक का एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन, तो जो एक्सपोनेंशियल को पकड़ लेते हैं पहले, इसको तो रखेंगे ही, अजीब जो क्वेश्चन है यानी जिसका आंसर ये प्रेजेंट है, बोलो तो क्वेश्चन को गुना कराएंगे, वो ना कि आंसर वाला का, है ना, डीसी बैठा हुआ बाबू, तो आंसर वाला नहीं, जो जिसका डीसी है उसको गुना कराना है, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो साइन एक्स का बाबू ये, ठीक है, अब प्लस से सेपरेट होना चाहिए, ई का पावर साइन वर्स ये वाला, है ना। चलिए ये डायरेक्ट बन जाएगा बाबू, कैसे बनाओगे बताओ, है ना, हटा लो, x + 2 - x कर लो बाबू ऊपर, है ना, x × x + 2, ठीक है, और dx, ठीक है। आप सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा बाबू, ऊपर देखो दो 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 लगा दो, दो फालतू में 2 डाल दोगे ना, घटने के बाद 2 बचेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा बाबू, 1/2 तो रहेंगे, बचेगा क्या बाबू बताओ, कटेगा 1/x बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, x कटेगा 1 पर। इसको तो और भी शॉर्टकट बना सकते थे, आपके लिए लिख दिया था, मेंटली भी बना सकते था, इस तरह का क्वेश्चन का मेंटली होता है। देखो अब इसको बताओ लॉग में आएगा ना, तो log x आएगा तो ऊपर कर लो, और माइनस में तो x + 2, है ना, डायरेक्ट यहाँ से भी आप बना सकते थे बाबू, है ना, आप यहाँ से भी बना सकते थे, है ना, ठीक है, ठीक है। जो डिफरेंस आता है बाबू, है ना, जो डिफरेंस आता है
दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आप यहाँ लगा लिया जाता है बट्टा में, ठीक है, बट्टा में रख लिया जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि कहाँ से कहाँ डिफरेंस कियो, है ना, पहले कौन रखो, इसको रखो तो उसको बट्टा में रखना। अब इस एक्स को घटाया तो ऊपर रखना उसको, बस यही आंसर हो जाएगा, ये हमेशा काम करेगा बाबू। चलिए आ गया बाबू आंसर, है ना। तो आंसर क्या होगा बाबू, एक्स बटा एक्स प्लस टू, 1/2 आगे होना चाहिए। ये तो सही एलिमिनेट हो रहा, 1/2 आगे, ऑप्शन एक ही बार में एलिमिनेट हो जा रहा था बाबू, है ना। चलिए आगे, चलो आगे देख लेता हूँ बाबू। 84, 85, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला है बाबू टॉप 9 का, है ना। x/2 रूट वाला प्लस a² 2 साइन वर्स x/a, ये आंसर है बाबू, ठीक है। देखो ऑड फंक्शन है बाबू, डायरेक्ट जीरो, है ना, कहने क्या जीरो, ठीक है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा बाबू, तो अगर ऑड फंक्शन का पकड़ते कैसे, पुट करने के बाद, है ना, ये जोड़ने के बाद जीरो आना चाहिए, अरे सेम ही चीज है ये, नहीं तो फिर ऐसे समझो, माइनस पुट करने के बाद माइनस fx के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो पुट करोगे तो माइनस साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा बाबू, है ना। चलो आगे देख लो बाबू, है ना। ये देख लो, बोलोगे सर इतना हल करने जाएंगे, अरे भाई ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, देख लो ना, देख लो इसको, है ना। आप पे इसको देखो, है ना, 1/2 बाबू, है ना, 1/2 हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, a/2। बोलो सर ये तो उड़ा डाले आप, ये डायरेक्ट बता दिए कैसे कर लिए। अब देखो बाबू, अगर ये काम कब करते हैं, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कब करते हैं, पहले ये समझो करते कब है, तो पहले जांच लीजिए, हम तो जांच लिए थे दिमाग में, ठीक है, कि ये जो है ना उसमें एक चीज को ऐड करेंगे, है ना, क्या, ये किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अगर हल करने के बाद 1 आ जाए तो समझिए प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, कौन वाला फॉर्मूला आप फिर लगा सकते हो उसके बाद, 1/2, है ना, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या पहले जांचना होता है, क्या, ये वाला करेंगे आप प्लस इसके साथ एक लगा के रखेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, किंग प्रॉपर्टी, आप लिमिट जोड़ के एक्स घटाएंगे, a-x, नीचे बन जाएगा बाबू यहाँ पर a-x, और ये a से कट जाएगा बाबू तो क्या बन जाएगा √x, तो ना नीचे तो सेम ही आगे पीछे, और फिर जोड़ोगे तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 आ जा रहा है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो हर एक क्वेश्चन आसान हो जाते हैं बाबू, अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है, आपको भले लगेगा कि नहीं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं रहता बाबू, आपको टीचर पढ़ाने वाले दमदार होना चाहिए, स्टूडेंट पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। देखिएगा 0 से π/2 है बाबू, है ना, देखिएगा इसमें, इसको तो डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है बाबू, साइन 2x/2, है ना, और 0 से 0π/2, है ना, डायरेक्ट हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 को बाहर कर लो, बताओ π/2 पुट करो बाबू, तो 2 से 2 कट जाएंगे, है ना, तो पाई तो 0 हो जाएगा बाबू, 0 पुट करोगे 0, तो ये आंसर 0 हो गया, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखो कैसे, अच्छा चलो वैसे भी तो कर ही सकते थे, चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, देखिएगा, देख लो बाबू 0 से π/6 है बाबू, ये है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल कर सकता आसानी से, बोलो सर कैसे, बताइए जरा, बिल्कुल बता रहे हैं बाबू, देख लो, है ना। तो इसको आप ऐसे कर लो, साइन में कर लो इसको, है ना, 0 से π/6 है बाबू, इसको लिखोगे क्या, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है बाबू, और ये cos x गुना में है भी, है ना। तो बताओ साइन x इसका एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन बैठा हुआ बाबू, नहीं बैठा हुआ है, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन बैठा हुआ, ये बाई मान लीजिए, तो एक का होगा खाली इंटीग्रेशन वेरिएबल हो जाएंगे बाई, ठीक है, ये देख लो, है ना। तो आपको क्वेश्चन पे पहले ढाल देते हैं, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का तो x हो जाएंगे बाबू, ये तो बाई मान चुके थे तो 2, और इसका क्या होता है बाबू, बाई क्यू, है ना, तो बाई तो साइन क्यू बटा 3,
ये ना हो जाएगा बाबू 0 से π/6, ये बनेंगे। ठीक है, जिन जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, देखो बाबू यहाँ से एक्चुअल कहानी क्या होगा, देख लो आप। चलो डिटेल कर देते हैं आपको, देखिएगा आपको। देख लो बाबू, है ना, यहाँ पे 0 से π/6 है बाबू। आप देख लो यहाँ से आप पुट करते हैं बाई, यहाँ से क्या करते हैं आप, पहले डेफिनेट लिमिट ना तो लिमिट भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो चलो लिमिट भी चेंज ही कर लेते हैं। आप पुट करने वाले हो क्या बाबू, साइन एक्स को आप बाई मानने वाले हो। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज कर लो। जब एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो बाई 0 हो जाएंगे, जब π/6 रखोगे, है ना, यानी 30 डिग्री, तो 1/2 हो जाएंगे। लिमिट चेंज हो गया। चलिए अब यहाँ पर कर लो बाई, आप कर लियो बाई, तो डी बाई बन जाएगा बाबू, है ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, हो जाएगा बाई, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, बाई, और यहाँ हो जाएगा 2π/3 और 0 से 1/2, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आपको डिटेल सिखाई दे रहे हैं ना, आप पुट कर लो बाबू। आप 1/2 पुट करो, 1/2 माइनस 2/3, है ना, और 1/2 तो 1/8 हो जाएगा बाबू। 0 पुट करो, सब 0 हो जाएंगे। हल कर लीजिए इसको, एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 24, 12 माइनस, है ना, 2। ठीक है, कितना हो गया, 10/24, 5/12 बाबू। ये आपका करेक्ट आंसर है बाबू, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देख लो बाबू, है ना, और फंक्शन है बाबू, नेगेटिव टू पॉजिटिव 0, है ना। चलो इसका देख लो बाबू, 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, तो 2 लगा लोगे तो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, रूट एक्स नहीं होता है, रूट एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो 4 आपको 9। ठीक है, 9, तो आपको बताओ 9 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 3, और ये 2 आ जाएंगे, तो घट के 1 तो 2, है ना। ये चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देख लो वेक्टर का, इसको तो ऐसे डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। ठीक है, 0 आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको सोल्व करके बता देते हैं आपको, तो ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, एक सीक्वेंस में है, लेकिन फिर भी आपको सोल्व करके हम बता देते हैं आपको, देख लीजिए, है ना। देखो बाबू, ए क्रॉस बी है, एक गुना कराते जाओ, ए क्रॉस बी मिलेगा बाबू, फिर ए क्रॉस सी मिल जाएंगे, फिर प्लस, है ना, बी क्रॉस सी मिल जाएंगे बाबू, फिर बी क्रॉस ए मिल जाएंगे, फिर सी क्रॉस ए हो जाएंगे बाबू, फिर सी क्रॉस बी हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर इसको साइन चेंज करो उल्टा पे तो नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट कर देंगे बाबू। ए अब सी क्रॉस ए क्रॉस ए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अब बी क्रॉस सी, अब सी उल्टा है एक दूसरे का, क्रॉस कर उल्टा, है ना, डिलीट कर देंगे, तो 0 आ गया। एक्चुअली होना चाहिए आपको 0 वेक्टर, बिहार बोर्ड है गलती कर देता है, कोई बात नहीं। ठीक है, माफी दे दो। चलिए देखिएगा, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बाबू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आई जे के का, और आई जे के में आता तो 1 होता है, डायरेक्ट याद रखिए इसको। बहुत नॉर्मल बच्चे से भी कर लेंगे, जे के आई बनेगा बाबू, ये क्या बन जाएगा आई, यहाँ पर आई डॉट आई 1 होता है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। चलिए आगे बढ़े। चलिए बाबू, है ना, आगे बढ़े, देख लीजिएगा। कह रहा कि इतना तो करस्पॉन्ड यूनिट वेक्टर निकालना हुआ, यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो 4 2 6 √6 से भाग मार देना पूरे बाबू, √6 से, ये वाला सेम वेक्टर √6 से भाग आगे, है ना। आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होगा, आपको लिख दे, एक अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर ना उसके डब्बा से भाग, यानी मैग्नीट्यूड से भाग, है ना, यानी उसका मॉडुलस से भाग, है ना, मॉडुलस आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो बाबू, इतना इतना दे रखा, परपेंडिकुलर है बाबू, लैम्डा का परपेंडिकुलर डॉट 0 होगा बाबू, 3 हो जाएंगे, और +6 9 हो गए, और प्लस -9 है ना, ये आंसर हो गया बाबू। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बाबू, है ना। डॉट 0 होता है बाबू, तो निकल गया। आगे बढ़े, है ना। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, है ना, माइनस, ये आंसर हो गया बाबू, कैरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़े।
तेरा बाबू दोनों के बीच का कौन पूछ रहा है ना, एंगल पूछ रहा है। चलो बात कोई बात नहीं, एंगल पूछ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा देख लो। डाउट निकालो बाबू, तो कितना आ गया 2 और -12, तो -10 और +10 0। तो डॉट 0 आ रहा है मतलब परपेंडिकुलर है बाबू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बाबू, है ना। चलिए बढ़िया आ गया। तो वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट 0, और डॉट 0 मतलब परपेंडिकुलर। बात आ रहा बाबू। अरे भाई अब तो टारगेट की ओर पहुंच गए हैं बाबू, ठीक है, मतलब टारगेट की ओर पहुंच गए हैं। अच्छा ये तो अब डायरेक्ट याद होने चाहिए बाबू, ये बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर प्लस और माइनस का मोड बराबर है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है बाबू, देख लो, देख लो कैसे, है ना। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो बाबू, स्क्वायरिंग कर लो, दोनों साइड क्या कर लो स्क्वायरिंग। नीचे बच जाएंगे बाबू ए स्क्वायर बन जाएंगे, बी स्क्वायर बन जाएंगे, है ना। तो चलो वेक्टर फॉर्म में लिख के बताते हैं आपको, देख लो, है ना। देखिएगा स्क्वायरिंग करोगे बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab, है ना, डॉट में आएगा बाबू, है ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, है ना, बनेगा ना बाबू। यहाँ से यहाँ खत्म खत्म खत्म, ये उधर जाके जुड़ जाएगा बाबू। 4 डॉट ए डॉट बी बनेंगे बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0। अच्छा दो डॉट 0 आ रहा है बाबू, तो परपेंडिकुलर होता है ना, दोनों वेक्टर पर क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, प्लस और माइनस का ना बराबर होता है तो परपेंडिकुलर होता है। देखिएगा बाबू, है ना, आगे इसको देखिएगा, है ना, देख लो बाबू। आप क्या आप 100 पहुंचने वाले हम लोग हैं। इसमें करा बाबू कि प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना, ठीक है। तो पहले डॉट निकाल लीजिए, कितना आएगा बाबू 4 और +8 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 ऊपर एक ही हुआ है बाबू, यही तो आंसर होने वाला है। बटा में क्या था जिस पे पूछ रहा है उसका डब्बा, तो देखो 49, अब है ना 49 और 16 16 32, 32 49 कितना हो जाएगा बाबू। आई ऐसे कैसे हो रहा है जी। और प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन इतना, तो फिर डॉट तो उसका होना चाहिए, तो गजब हो रहा है। अच्छा हाँ 81 ठीक तो है बाबू, 50 50 और 32, है ना, ठीक तो आना है ना, 81 हो जाएगा, ठीक है। 31 50 31 81, ठीक है। तो रूट में होगा तो 9 आ जाएंगे, सही ऑप्शन है बाबू, बिल्कुल सही है जी। चलो अब ये बच गए 9900, क्या बात है। एलपीपी का क्वेश्चन, ओहो ओहो, क्या एंडिंग है जी, क्या मजेदार बात, ठीक है। देख लो एंडिंग करते हैं मजेदार चीज से। देखो कुछ नहीं बाबू, उड़ा देना है एकदम झटके में, देखिए, है ना। मिनिमम वैल्यू करा बाबू, एक तो आपको पकड़ के रखना है, इसमें वैल्यू जो पुट करने हैं, एक तो आपको 0,0 पुट करने हैं, एक वो क्या पुट करना है, इसको 2 से भाग मार दीजिएगा, इसमें 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 भी T1 हो गया, 1 करना इधर जरूर रहता है कॉन्स्टेंट है, तो बच गए। एक और एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है, यानी 2x का वैल्यू 2 यानी 2,0, एक और y का वैल्यू इंटरसेप्ट फॉर्म में कर चुके हैं बाबू, है ना। बस ये y का वैल्यू यानी x0, इस टाइम में क्या x डिलीट कर देते, ये तीनों वैल्यू पुट कर लेना बाबू, तीनों पॉइंट x और ये वाला जेड में, है ना। और जो मिनिमम वैल्यू जिस पर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, 0 पे यहाँ आएगा मिनिमम वैल्यू और 0 ही आएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते। देख लो बाबू, है ना, सेमी कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे मैक्सिमम वाला में, आप तो समझ में आ रहा होगा। 0 0 पुट करेंगे तो एक 0 आ जाएगा वैल्यू बाबू, क्या आ जाएंगे 0। अच्छा एक और कितना 15 से भाग मारो बाबू, एक्स का वैल्यू 5 पुट करो, उस टाइम में बाई 0 मान के चलते हैं 15 आ जाएगा, है ना। और 15 से पुट करेंगे बाई का वैल्यू 15, एक्स उस डिलीट कर देंगे 30 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बाबू 30। देख लो क्या उड़ा डाले, मजा आ गया होगा बाबू डिस्कशन में आपको, ठीक है। थैंक यू जी, लाइक मारे दबा के, ठीक है, और बिल्कुल लाइक करें, बहुत मेहनत लगता है बाबू, आपका स्मार्ट अप्रोच सिखाएं, ठीक है, आपको उड़ाना सिखाएं, ठीक है, बिल्कुल थैंक यू।